हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके अभी भी लोग जो है कंफ्यूजन की सिचुएशन के अंदर है। यहां पर बिटकॉइन की बात करें, $20,000 पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अप्रैल, मई, जून ये तीनों महीने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत बुरे रहे। तो जुलाई से एक उम्मीद तो यहां बन रही है, क्योंकि बिटकॉइन $20,000 को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर लगातार नेगेटिव न्यूज निकल के आई, लेकिन जो एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर हुआ था, वो जो है ईज आउट होती दिख रही हैं। और यहां पर बड़ी जो न्यूज निकल के आ रही है, और जुलाई का महीने की बात करते हैं, अमूमन पिछले साल को भी कंपेयर करते हैं, अप्रैल, मई, जून जो है अच्छा नहीं रहा था। और इस साल भी कुछ ऐसा हुआ, और लगातार 4-5 महीने नेगेटिव जो है क्रिप्टो करेंसी की जो है, खासकर बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही कम हुआ है, शायद एक आध बार ही हुआ है। तो यहां पर जुलाई से काफी उम्मीद तो है ही। $20,000 से बिटकॉइन टेक्निकली क्या लगता है, और यहां पर आने वाले टाइम के अंदर एक दो इंटरेस्टिंग डाटा हैं जो बताते हैं कि ये 20 से $17,000 का जो जोन है ना, ये एक आप कह लीजिए बॉटम है यहां पर। अब बहुत सारे लोग $12,000 भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग $14,000 भी डॉलर भी बोलते हैं। लेकिन अगर डाटा की बात करते हैं, या बहुत सारे लोग डेटा बोलते हैं, डेटा की बात करते हैं, तो वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं जिनसे आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है कि यहां पर एक हमें बॉटम बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है, और जुलाई के अंदर हमें उम्मीद दिखती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट से। तो क्या है वो सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उम्मीद करता हूं वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ में लगातार बने हुए हैं, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से भी। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, उन्हीं से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। तो दोस्तों, टेक्निकली बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बात। यहां पर पहले जो है नेगेटिव बात कर लेते हैं, फिर अच्छी बात करेंगे तो माहौल और अच्छा बनेगा। चलो, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि चलो पॉजिटिव बात पहले करो, तो आपको बता दें सेल्सियस की बात करते हैं, जिसकी वजह से एक पैनिक ट्रिगर हुआ था। $14,000 के आसपास उनका जो है लिक्विडेशन पॉइंट था। उन्होंने अपने लोन्स पे ऑफ करके उसको लगभग $2,200 के आसपास ले आए हैं। अब कोरोना के टाइम में बिटकॉइन का प्राइस $3,500 चला गया था, लेकिन 70,000 से क्या आपको लगता है $2,200 के आसपास आ सकता है? बड़ा मुश्किल है। तो यहां पर ये एक ब्रीदर का काम किया, और हमने जैसे ये सारी चीजें निकल के आई लगातार उनकी तरफ से न्यूज, तो बिटकॉइन के अंदर एक उछाल देखा जो $21,000 तक इसको ले गया। लेकिन $21,000 पे क्या रेजिस्टेंस है वो तो आपको बताएंगे, और क्यों अभी जो है $20,000 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है वो तो आपको बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी जो न्यूज निकल के आई, खासकर इंडियन यूजर की, वॉल्ट जो है एक एक्सचेंज कह लीजिए, या जो है आपको क्रिप्टो जो प्रोवाइड करता है वो कह लीजिए, उनकी बात करते हैं। सिंगापुर बेस्ड ये जो है कंपनी है। अब इंडियंस जो है, बहुत सारे लोग जो है इसको प्रमोट भी करते थे, साथ के साथ में इंडियंस की अगर मैं बात करता हूं, बहुत सारा जो स्टाफ है वो इंडियन ही है इसका। तो यहां पर उसने जो है विड्रॉल भी रोक दिए हैं, और वो जो है रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव न्यूज खासकर इंडियन यूजर के लिए। अब यहां पर क्या होगा उसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस न्यूज ने भी यहां पे पैनिक जो है ट्रिगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर किया था। यहां पर एक और बड़ी जो, और आपको बता दूं, ये जो है कॉइन बेस बैग कहते हैं इस जो एक्सचेंज को या इस प्लेटफॉर्म को। तो ये कहीं ना कहीं एक और पैनिक ट्रिगर किया। साथ के साथ में गाड़ी की बात करते हैं। गाड़ी टोकन जो कि $0.8 तक चल रहा था, वो पहुंच गया लगभग $0.032 के आसपास। अब तो इससे भी एक पैनिक मार्केट में ट्रिगर हुआ, और उसके पीछे का एक रीजन था। कहा गया कि उनका नेटवर्क हैक हो गया। नेटवर्क हैक की जैसी न्यूज फैली तो वो डाउन कर गया। तो कहीं ना कहीं जब धुआं उठाया, आग कुछ ना कुछ तो लगी होगी। लेकिन उसके बाद अगर जो कंपनी ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, और रिकवरी देखने को मिली, लेकिन जिस हिसाब से डाउन हुआ था उतनी रिकवरी नहीं देखने को मिली, और अभी भी $0.16 पे चल रहा है। तो थोड़ा संभल के कीजिएगा इसमें ट्रेड। अगर यहाँ पे जो है एकदम से रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक दो जो न्यूज थी पैनिक वाली थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई सेल्सियस की, उसने माहौल बनाया। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ माइकल सेलर की, उन्होंने बिटकॉइन को बाय किए, और अगर मैं बात करता हूँ एल सल्वाडोर की, उन्होंने भी जो है कुछ बिटकॉइंस को बाय किया। तो लगातार यहाँ पे जो है पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी।
तो इसी की वजह से हम $20,000 पे इसको सस्टेन करते देख रहे हैं। ये तो थी सारी न्यूज की बात, लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूं, एक चार्ट आपके साथ में शेयर करता हूं ताकि आपको इससे आइडिया लगेगा। एक MVR ग्लास नोड का ये चार्ट है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। MVRV स्कोर अगर उसकी बात करते हैं 2012 में जब ये ग्रीन आपको पट्टी दिख रही है उससे नीचे आया था, तो आप कह लीजिए कि एक तरह से बॉटम के आसपास है या बॉटम पे है बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे। अब जब ग्रीन से की जोन के अंदर आया था उसके बाद हमने एक ऑल टाइम हाई देखा आने वाले 1-2 साल के अंदर। ऐसे ही 2015 में रहा, कुछ टाइम के लिए यहां पे रहा और उसके बाद हमने ऑल टाइम हाई देखा 2017 के अंदर, फिर 2019 के अंदर आया, फिर 2020 के अंदर आया और अभी सेम ही सिचुएशन हमें जो है इस टाइम पे दिख रही है। तो यहां पर ये ग्रीन जोन के अंदर आपको दिख रहा है 2022 के अंदर। तो आने वाले टाइम के अंदर आप कह सकते हो कि या तो बिटकॉइन बॉटम के पास में है या आप कह लीजिए $16-17 इसका एक बिटकॉइन हो सकता जो है बॉटम हो सकता है और यहां थोड़े टाइम के लिए सस्टेन कर सकता है। तो ये चीज है, आपको 1-2 महीने या 1-2 साल देने पड़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, खासकर बिटकॉइन को। तो जब भी मौका मिले इस रेंज के अंदर आए तो अपना रिस्क और रिवॉर्ड को देख के, अपनी पूरी रिसर्च करके, टेक्नोलॉजी को समझ के आप इसके अंदर अपनी SIP भी कर सकते हो या चीजों पे वर्कआउट भी कर सकते हो। ये डाटा अब आप बोलोगे ये MVRV स्कोर क्या होता है? दोस्तों ये आप कह लीजिए ब्लॉकचेन को एनालाइज करके बताता है कि क्या जो है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की खासकर बात करते हैं, क्या ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो ये यहाँ पे ये चीज बताती है। और इस टाइम पे बिटकॉइन की बात करते हैं तो इस टाइम पे वो जो है आपको कह लीजिए कि अंडर वैल्यूड है। तो ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हो और जुलाई का डाटा जो बोलता है 10-11 साल की बात करते हैं तो 2-3 बार ही ऐसा रहा है कि ये जो है डाउन रहा है, नहीं नेगेटिव के अंदर रहा है, नहीं तो हमेशा ये पॉजिटिव के अंदर रहता है। तो उम्मीद एक ये भी जगती है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल सिचुएशन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, जैसे कि हम आपको लगातार बोलते हैं, पार्ट में बाय करने की कोशिश कीजिए और यहां पे अगर 2-3-6 महीने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रहती है, बहुत सारे लोग जो है फंड्स जो है एक दम से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ये दे रहे हैं कि SIP शुरू कर सकते हो। एक अच्छी एंट्री आपको SIP के लिए मिल सकती है और यहां से ऊपर नीचे 1-2 महीने रहता है, 6 महीने रहता है, तो उतना ही आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहां पे हो जाती है ताकि आप अपनी SIP को लोएस्ट रेट पे बाय कर सकें अपनी क्रिप्टो करेंसी को। आपको क्या लगता है, क्या ये राइट टाइम है, बॉटम है कि नहीं है, हमें जरूर बताइएगा। लेकिन जो डाटा कहता है सिचुएशन जैसी बन रही है और यहाँ पे जो लिक्विडेशन की बात कर रहे थे, कैलसियस की बात करें या माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करें, माइक्रो स्ट्रेटेजी की भी जो लिक्विडेशन पॉइंट है वो $3,000 के आसपास है। आपको क्या लगता है इतना आसान होगा? जहां पे इतने बड़े प्लेयर जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो तो वो इतने लेवल पे आने देंगे? थोड़ा मुश्किल रहेगा। और अगर डाटा की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 70, 85 to 95% तक टूट जाता है। अगर उसको भी कैलकुलेट लोगे तो भैया कितना आ जाएगा? आप मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर। तो ओवरऑल सिचुएशन ये चल रही है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली अगर मैं बात करता हूं तो इस टाइम पे बिटकॉइन जो है ना, 9 जो है डेली मूविंग एवरेज और 21 डेली मूविंग एवरेज, मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं, उनके अंदर फंसा हुआ है। और यहां पे अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो आपको और अच्छे से आइडिया लग पाएगा। माफ कीजिएगा, मेरे पास अभी फिलहाल सेटअप नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी डिटेल स्क्रीन पे दे सकूं। तो अगर मैं बात करता हूं एग्जैक्टली 21 जो डेली मूविंग एवरेज की बात करते हैं वो $20,300 के आसपास आता है। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं इस टाइम पे वो आ रहा है $19,800 के आसपास, क्योंकि वो 9 मंथली जो डेली मूविंग एवरेज है। अगर मैं बात करता हूं एग्जैक्टली इसको, अगर हम चाहते हैं ट्रेंड रिवर्सल देखना तो किसके पार जाना पड़ेगा? उसके लिए इसको पार करना पड़ेगा जो 200 वीकली मूविंग एवरेज जो आता है लगभग $22,554 के आसपास। और अगर मैं बात करता हूं एग्जैक्टली हम जो चाहते हैं कि इस जोन के ऊपर जाए, मंथली और वीकली 50 मंथली मूविंग एवरेज की बात करते हैं जो कि आता है लगभग 21,564, यानी कि आप कह लीजिए 21,500 से लेके $22,500 के बीच में अगर ये जोन के ऊपर क्लोज करता है
कुछ टाइम के बाद में या कुछ टाइम लॉन्ग टर्म जो टाइम फ्रेम के अंदर की बात करते हैं, मंथली और वीकली के अंदर, तो एक बड़ा जो है हमें कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जुलाई में ऑलरेडी ये चीज ड्यू है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो इमीडिएट सपोर्ट इसको मैंने जैसा कि आपको बताया 19,800, अगर बुरे हालात के अंदर 18,500 इसको फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है, जैसे कि मैंने बोला कि जो डाटा भी बोलता है, अगर उसके हिसाब से भी जाता है तो जो इसने रिसेंटली लो बनाया था लगभग 17,500-600 डॉलर के आसपास, तो वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ काम करने वाला है। 20,000 डॉलर से ऊपर यहाँ टिका रहता है तो एक उम्मीद बनती है, लेकिन जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है वो भी मैंने आपके साथ में यहाँ शेयर कर दिए, उन पे आप जरूर नजर बना के रखिएगा। तो दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन ये चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। अगर और कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे टेलीग्राम ट्विटर पे, लगातार कर ही रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम ट्विटर को फॉलो जरूर कर लिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और साथ के साथ में ध्यान रखिएगा, हमारी कोशिश रहती है जो भी अपडेट हो आपके साथ में लगातार करते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। घबराने से जो है कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद आपको आइडिया लग सके कि हाँ आपने कुछ उस टाइम पे सही चीज की। लेकिन प्रोवाइडेड रिस्क देखना है और अपनी रिसर्च पूरी रखनी है और अच्छे कॉइन्स में यहाँ पे बने रहना है, ठीक है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिए, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करो। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।